वैशाली गुरु चैनल आप लोगों को सेवा में हाजिर है। हम अभी आप लोगों को क्लास 11 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी, भारतीय भवन किताब का नाम है एक्सरसाइज 3। हम आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक हाइट एंड डिस्टेंस में पहले ही सवाल का जवाब पहले से बना के वैशाली गुरु यूट्यूब चैनल पर समझा दिए। हम अभी आप लोगों को 11 नंबर के सवाल हम आप लोगों को समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। ये मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आता होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे और अपने मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे, जिससे मैं आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों का हम वैशाली गुरु चैनल पर हिसाब बना बना के समझाते रहूं। ठीक है ना, यही आप लोगों से आशा और उम्मीद रखते हैं। तो लीजिए हम सबसे पहले आप लोगों को 11 नंबर का सवाल बताते हैं। सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है। ठीक है ना। अब देखें गौर से, हम एक डायग्राम बनाते। ये है आदमी, ठीक है ना। तो आदमी का ऊंचाई कितना है, तो 1.5 मीटर आदमी का ऊंचाई है। ठीक है ना, 1.5 मीटर आदमी का ऊंचाई है ना। आप देखते देखते आदमी की दूरी, पेड़ से आदमी की दूरी, यानी यहाँ पर पेड़ है तो ये आदमी का दूरी कितना है, तो 36 मीटर है। ठीक है ना। ठीक है, आप देखते रहेगा, पेड़ का ऊंचाई मालूम करना है। ठीक है, आप देखते रहेंगे पेड़ के ऊंचाई, यानी ये पेड़ है और यहाँ पर आदमी खड़ा है, यहाँ पर आदमी का आँख है। ये आँख से देखता है तो पेड़ का चोटी यू प्रकार से इसको दिखाई देता है, और जहाँ से ताकता है ना वहाँ पर इसका 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना। फिर से सवाल पढ़ेंगे तो बोलता है कि पेड़ की ऊंचाई, यानी ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ABC हो गया, हो न गया। आप देखते रहेंगे, ये नीचे वाला 36 है तो आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं, 36 है तो ये भी उसका मान 36 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे, ये लंब है, ये आधार है, तो tan थीटा का फॉर्मूला बनता है लंब बटा आधार। तो हम देखते रहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, ये लंब है, आधार है, तो tan बनेगा तो लिखते हैं त्रिभुज ACB में ये लंब है, आधार है, तो tan लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब है AB, आधार है BC, tan 60 के मान होता है √3, AB का मान h है और BC का मान 36 है। तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर √36 यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। आप लोग का सवाल का जवाब समझ में आ रहा है ना। अगर समझ से लेके 11 तक हम पहले से ही आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर हिसाब समझा दिए। अब हम आप लोगों को 12 नंबर का सवाल समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों का समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आता हो तो आप अगर नए होंगे इस चैनल पर तो कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप शेयर भी अपने मित्रों के यहाँ कर देंगे। ठीक है ना। अब लीजिए हम आप लोगों के सवाल का जवाब समझाते हैं। तो सवाल है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन के छूता है, तो पेड़ का ऊंचाई निकाले। आप देखते रहेंगे, ये पेड़ है, आंधी आ गई
तो आंधी आ गई तो यहाँ पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है से जमीन पर टूट के यहाँ चला आया। देखते रहे कि यहाँ जमीन पर 2√3 मीटर पर आके गिर गया है, ठीक है ना। और यहाँ से जहाँ से टूटा है, यहाँ टूटा हुआ और पेड़ का नीचे का भाग जहाँ से टूटा है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। इसको हम नाम रख देते हैं ABC, इसका नाम हम D रख देंगे। हमें निकालना है पेड़ के पहले वाला ऊंचाई, यानी B से लेकर D तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें ये लंब निकालना है और ये कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण निकाल देंगे तो पेड़ के B से लेकर D यानी पहला ऊंचाई आप लोगों का मालूम हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर आंसर में, माना कि पेड़ की ऊंचाई B और D है। आप देखते रहेंगे, आप किसी को ले सकते हैं। तो हो जाएगा ये लंब है, ये आधार है, तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लेते हैं tan, पहले ले लेते हैं त्रिभुज ACB में, ठीक है ना। ये लंब है, ये आधार है, तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है AB, आधार है BC। आप देखते रहेंगे tan 60 के मान √3 होता है, AB H है और BC 2√3 है। तिरछा गुना करेंगे यहाँ से तो H बराबर 2√3 गुनी 3 हो जाएगा। ये 3 दूना 6 बन जाएगा, ठीक है ना। यानी H यानी A से लेके B तक की दूरी कितना हो जाएगा आपको, यानी A से लेके B तक की दूरी आपको 6 मीटर हो गया। अब फिर यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे ये आधार है और ये कर्ण है, तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ACB में cos के लेंगे तो cos 60 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है BC और कर्ण है AC। तो cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर BC। तो BC के मान है 2√3, ठीक है ना। AC के मान L है। फिर तिरछा यहाँ से गुना करेंगे, L बराबर 2 दूना 4√3, यानी ये हो जाएगा AC के मान हो गया 4√3। समझ रहे हैं आप लोग। आप देखते रहेंगे, हो गया इतना ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जितना AC होगा ना उतना ही यहाँ पर से AD होगा। तो AC बराबर AD हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, हमको निकालना है B से लेके D तक की दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा AB प्लस AD बराबर हो जाएगा, देखिए AB के मान है 6 और AC के मान है 4√3 मीटर। यही इसका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर आप लोगों को यह जवाब समझ में आया होगा तो आप कम से कम बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।